Hello students, today we will read our chapter number 4 The Princess and the Pea, राजकुमारी और मटर. In this unit इस यूनिट में हम करेंगे In this story a prince got her real princess after facing many problems that were created by the queen. इस कहानी में एक राजकुमार ने अपनी असली राजकुमारी को पाने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना किया जो कि रानी द्वारा उत्पन्न की गई थी. प्रैक्टिस द इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड द. हम प्रैक्टिस करेंगे निश्चित अनिश्चित आर्टिकल्स ए एंड द का. रीड द पैसेज देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स. हम एक गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे संज्ञा के सही रूप से. लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. देयर वॉज अ प्रिंस हु वांटेड टू मैरी ओनली अ प्रिंसेस. एक समय की बात है, एक राजकुमार था जो कि चाहता था शादी करना एक राजकुमारी से. ही वॉन्टेड द प्रिंसेस टू बी अ रियल वन. वह चाहता था कि वह एक असली राजकुमारी हो. व्हेन पीपल केम टू नो अबाउट द प्रिंसेस विश, जब लोगों ने राजकुमार की कामना को सुना. मैनी यंग एंड ब्यूटिफुल गर्ल्स केम टू द पैलेस टू मीट हिम. कई सारी जवान राजकुमारियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो हैं वहाँ महल में आई उससे मिलने के लिए, इससे राजकुमार से मिलने के लिए. द प्रिंस वाज नोन थ्रू आउट द किंगडम फॉर हिज इंटेलिजेंस, करेज एंड काइंडनेस. द प्रिंस वाज नोन थ्रू आउट द किंगडम, अपने पूरे राज्य में वो राजकुमार जाना जाता था. फॉर हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए. करेज मीन्स साहस के लिए एंड काइंडनेस मीन्स दया के लिए. यानी कि पूरे राज्य में वो राजकुमार अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दया के लिए जाना जाता था. ही वॉज अ हैंडसम मैन एंड अ स्किल्ड वॉरियर. वह एक सुंदर व्यक्ति था और एक कुशल योद्धा भी था. सो देयर वर मैनी हु वांटेड टू मैरी हिम. इसीलिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो उससे शादी करना चाहती थी. द प्रिंस वाज हाउएवर नॉट इम्प्रेस्ड विद एनी ऑफ देम. हालांकि राजकुमार जो था वो उनमें से किसी से भी इम्प्रेस नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ. ही सैडली टोल्ड देम दैट ही कुड नॉट मैरी एनी ऑफ देम. उसने बहुत दुख भरे अंदाज में कहा कि वह किसी से भी शादी करना नहीं चाहता है. नेक्स्ट देखते हैं हम. द प्रिंस नाउ डिसाइडेड टू ट्रैवल अदर कंट्रीज टू लुक फॉर अ रियल प्रिंसेस. राजकुमार ने जो है तय किया ट्रैवल यानी कि यात्रा करने के लिए अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, टू लुक फॉर अ रियल प्रिंसेस, एक असली राजकुमारी की तलाश करने के लिए दूसरे राज्यों में यात्रा करने का निश्चय किया. ही टोल्ड द क्वीन, उसने रानी से कहा. रानी यानी कि उसने अपने रानी से कहा. रानी कौन थी? माँ उसकी. अपनी माँ से कहा, मदर आई विल मैरी नन बट अ प्रिंसेस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सर्च फॉर अ रियल प्रिंसेस. उसने कहा, माँ मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता हूँ लेकिन एक राजकुमारी. आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तलाश करने में एक असली राजकुमारी से. यानी कि वो असली राजकुमारी से शादी करना चाहता था और इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था. तो उसने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि एक असली राजकुमारी को तलाश पाऊँ. द क्वीन विश्ड हिम सक्सेस एंड ही वॉज सून ऑन हिज वे. रानी ने उसकी सफलता की कामना की और वह जल्दी ही अपने रास्ते पर निकल गया. Alas, the prince travelled far and wide looking for a princess, but he could not find any. The prince travelled, राजकुमार ने जो है यात्रा की दूर देशों में देखा राजकुमारियों को. बट ही कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिली. ही केम अक्रॉस मैनी प्रिंसेस बट देयर वाज ऑलवेज समथिंग अमिस. उसके सामने उसने कई सारी राजकुमारियों से मिला वह. बट देयर वाज ऑलवेज, लेकिन हमेशा एक चीज, कहीं ना कहीं कुछ उनमें कोई ना कोई चीज़
नहीं मिलती थी जो कि राजकुमार को अच्छी लगे। He did not find any princess. He did not find any princess who really liked, so he returned home disappointed and depressed. उसने जब किसी भी राजकुमारी को नहीं पाया जो कि उसके लायक हो, जो उसे वास्तव में बहुत पसंद हो, सो ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया डिप्रेस्ड एंड निराश होकर और निराशाजनक स्थिति में अपने घर वापस आ गया। वन इवनिंग, एक शाम, ए वायलेंट स्टॉर्म ब्रोक ओवर द किंगडम, एक जो है आंधी, एक भारी भारी भरकम आंधी तूफान जो है राज्य में एक दिन आया। द थंडर रोड, द लाइटिंग फ्लैश्ड एंड देयर वर हैवी कंटिन्यूअस रेन। द थंडर रोड मीन्स बिजली गड़गड़ाहट हुई, द लाइटिंग फ्लैश्ड और बिजली चमकी, एंड देयर वॉज हैवी कंटिन्यूअस रेन और भारी बारिश होती रही लगातार उस दिन राज्य में। द रोड्स वर फ्लोटेड, जो वहाँ की सड़कें थी वो भर गई थी। मैनी ट्रीज वार अप रूटेड, कई सारे पेड़ जो हैं वो उखड़ गए थे। एंड पीपल रिमेन्ड इंडोर्स एंड डिड नॉट डेयर टू वेंटर आउटसाइड देयर होम्स, और वहाँ के जो लोग थे वो डर के मारे घर में ही रहे थे और बाहर आने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी। इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म समवन रैटल्ड द नोब ऑफ द पैलेस गेट रिपीटेडली, और इस भारी भरकम भारी वर्षा के बीच समवन रैटल्ड द नोब ऑफ द पैलेस गेट रिपीटेडली मीन्स लगातार महल के दरवाजे की कुंडी कोई लगातार बजा रहा था। Hearing this and thinking it must be someone caught in the rain, यह सुनने के बाद उसने सोचा it must be someone caught in the rain, लगता है कोई बारिश में फंस गया है। The prince himself went to see who it was, राजकुमार जो है खुद गया देखने के लिए कि वह कौन है। On the other side of the gate, दरवाजे के उस तरफ stood an unbelievably beautiful princess, उसने देखा कि अविश्वसनीय सुंदर एक मतलब जिस पे विश्वास ना करा जाए ऐसी सुंदर राजकुमारी दरवाजे के उस तरफ खड़ी है। She had lovely golden hair which fell to her waist and blue eyes that looked as clear as the blue skies. She had lovely golden hair, उस लड़की के जो थे सुनहरे बाल थे, which fell to her waist, जो कि उसकी कमर तक गिरे हुए थे, and blue eyes, उसकी जो नीली आंखें थी, that looked, दिखाई दे रही थी, as clear, बिल्कुल साफ, as the blue sky, एक ब्लू यानी कि नीले आसमान की तरह। She was completely drenched in the rain, वह पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी थी, and shivering in the cold, और वह ठंड से काँप रही थी। She asked the prince if he would allow her to stay the night in the palace, उसने राजकुमार से पूछा कि यदि उसकी मर्जी हो तो वह रात में इस महल में रुकना चाहती है। She said she was a real princess, उसने कहा मैं एक असली राजकुमारी हूँ, who had lost her way, और वह अपना रास्ता भटक गई है। The prince was fascinated by her beauty, वह जो है उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था राजकुमार। He immediately took her in and introduced her to his mother, the queen, वह जल्द से जल्द उसे जो है अपने अंदर ले गया महल में और उसने अपनी माँ से परिचय कराया। किससे? माँ कौन थी? क्यून, रानी से। द क्यून वॉज वेरी क्लेवर, वह राजकुमार रानी जो थी बहुत चतुर थी। शी डिसाइडेड टू सी, उसने तय किया यह देखने के लिए इफ़ शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, क्या वह असली राजकुमारी है। बट शी डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। शी वेंट टू द गेस्ट रूम, वह जो है गेस्ट रूम में गई। एंड टुक ऑल द बेड क्लोथ्स ऑफ द बेड,
और उसने जो है बेड के जो भी कपड़े बिछे हुए थे उसने बेड से बिल्कुल सारे कपड़े उतार दिए. देन ऑन द बेयर बेड स्टीड और शी पुट अ पी. जब बेड के सारे कपड़े उतार दिए तो बेड क्या रह गया, लकड़ी का बेड, जो जिस चीज़ का भी बेड हो केवल सिंगल बेड रह गया. और उस बेड के ऊपर उसने एक मटर रखी. ऑन टॉप ऑफ द पी, और उस मटर के ऊपर शी पुट 20 मैट्रेस एंड टॉप ऑफ दीज मैट्रेस, और उसने उस मटर के ऊपर 20 गद्दे रखे और उन गद्दों के ऊपर शी पुट 20 क्विल्स, और 20 रजाइयाँ रखी. दैट वॉज द बेड ऑन विच द प्रिंसेस स्लिप्ट एट द नाइट. ये वह बेड था जिस बेड पर वह राजकुमारी उस रात सोने वाली थी. इन द मॉर्निंग, रात में, इन द मॉर्निंग, सुबह, द क्वीन आस्क्ड द प्रिंसेस, रानी ने जो राजकुमारी से पूछा, इफ़ शी हैड स्लिप्ड वेल, क्या वह सही से, इफ़ शी हैड, यदि वह सही से सो गई थी, इमिडिएटली, जल्दी से जल्दी. द प्रिंसेस सैड, रानी ने पूछा क्या वह जल्दी सही से सो गई थी. तो राजकुमारी ने कहा, आई डिड नॉट स्लेप्ट एट ऑल, मैं सही से नहीं सो पाई. योर हाइनेस मीन्स महारानी या महामहिम, गॉड नोज दैट वॉज इन द बेड बट इट वॉज समथिंग रियली हार्ड. भगवान जानता है कि वहाँ पे उस बेड में क्या था, लेकिन जो था वो बहुत ज़्यादा कड़ा था. आई एम ब्रूज्ड ऑल ओवर एंड माई स्किन हैज़ टर्न्ड ब्लू. मुझे जो है रात भर वो चीज़ बहुत परेशान करती रही और मेरी स्किन जो है, त्वचा जो है वो नीली भी पड़ गई. नाउ द क्वीन न्यू शी वॉज अ रियल प्रिंसेस. रानी जो है समझ गई कि वही एक असली राजकुमारी है. ओनली अ प्रिंसेस कुड हैव फेल्ट द पी थ्रो द 20 मैट्रेस एंड 20 क्विल्स. एक राजकुमारी ही समझ सकती है या जान सकती है कि उन 20 मैट्रेस यानी कि उन 20 रजाई गद्दों के ऊपर सोने के बावजूद भी उसको कोई चीज़ उसको परेशान करती रही. यानी कि एक राजकुमारी के राजकुमारी या राजकुमार ऐसी वो होते हैं, मनुष्य होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उसमें पाला जाता है, नाज से पाला जाता है. तो क्या होता है कि हम जो हैं अब किसी भी रजाई गद्दे पे सो जाएं तो हम शायद असर ना पड़े, लेकिन अगर कोई राजकुमारी जिसको शुरू बचपन से ही रुई जैसे गद्दों पे सुलाया गया हो, तो चाहे कितने भी गद्दे लगा दो, लेकिन अगर उसके नीचे कोई कड़ी चीज़ रख देंगे हम, तो वो क्या हमें कैसी महसूस होगी, कड़ी सी उन लोगों को महसूस होगी, हमें नहीं होगी, क्योंकि हम तो सो सकते हैं किसी भी गद्दे. लेकिन राजकुमारियाँ जो हैं बहुत नाजों से पाली जाती हैं, तो इसलिए एक राजकुमारी ही समझ सकती है, पता कर सकती है कि वो उन रजाई गद्दों के नीचे कुछ था या नहीं था. सी सेंट फॉर द प्रिंस टू कन्वे द गुड न्यूज़ टू हिम. उसने जो है, रानी ने जो है भेजा राजकुमार के पास एक अच्छी खबर के लिए. द प्रिंसेस सर्च हैड एंडेड. उसने भेजा कि तुम राजकुमार की जो तलाश थी वो ख़त्म हो चुकी है. वैन द प्रिंस केम टू नो दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस. जब राजकुमार को यह पता चला कि वही एक असली राजकुमारी है, ही वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ. ही मैरिड हर एंड देयर वर सेलिब्रेशंस ऑल ओवर द किंगडम. उसने उससे शादी की और पूरे राज्य में त्योहार सा, जश्न सा मनाया गया. पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू विश दैम एंड पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी. दूर दूर से लोग आए उसकी जो समारोह था उसमें पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए और कामना उसको जो है अच्छी कामना देने के लिए. द पी वॉज एग्जिबिटेड इन ए ग्लास केस इन द रॉयल पैलेस. जो मटर था उसको एक ग्लास के मामले में रखा गया और वहाँ पे दिखाया गया. एंड मैनी केम टू सी द लिटिल ग्रीन पी. और कई लोग आए उस छोटी सी हरी मटर को देखने के लिए. दैट हैड हेल्प द प्रिंस टू गेट हिज प्रिंसेस. जिन लोगों ने उन राजकुमार की मदद की थी राजकुमारी को पाने के लिए. तो हमने आज अपनी इस स्टोरी को कंप्लीट किया है. हम इस स्टोरी में क्या समझने को मिला, हमें तो इसमें एक बात और समझने को मिली कि अगर हम
मन से कोई अपनी इच्छा या कामना रखते हैं तो वह हमारी कामना ज़रूर पूरी होती है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के साथ एंड वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।